अपने बारे में ना, ये तो एग्जिस्टेंस है इनको तो चलो मैं जानता हूँ, आप जरा बताओ जरा अपना। मैं थोड़ा एक्चुअली अब क्या है कि ये जो आपकी ट्रेनिंग है ना, जो कि ट्रेनिंग ट्रीज फॉर ट्रेनिंग फ्यूचर है ना, वो शेपिंग ट्रीज है। तो अब आपने ये तो सीख लिया कि हाउ टू शेप द ट्री, सीखा ना। अब ये फ्यूचर के साथ कैसे कोरिलेट होता है, हाउ टू कोरिलेटेड विद द शेपिंग द फ्यूचर्स। आपने 20 जो है वो आपने लेक्चर सुन लिए है ना, तो आपको तो पता है आपकी क्या ट्रेनिंग है, क्या प्रूनिंग है, कौन सा पार्ट आपको कट करना है, कौन सा पार्ट आपको रखना है, और किसको कट करके क्या होगा ना, एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कट्स है ना, एंड हाउ द प्लांट दिस एप्पल इट बियर्स है ना, एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट वैरायटीज है ना। ठीक है, ये सीखा ना आपने। अब आप मुझे बताओ, आप मुझसे मैं आप जरा इंट्रोड्यूस करो अपने आप को ना, थोड़ा सा एक एक मतलब लाइन में बस है ना। सर मेरा नाम फारूक अहमद शेख है, मैं हंदवारा माउट से हूँ। अच्छा, मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। आप बेटा? मैं अंजलिना हूँ, अंजलिना रशीद। मैं ना पीएचडी में प्लांट पैथोलॉजी में ना। आप? सॉइल साइंस। ओके, आप स्टूडेंट। आप बेटा? मैं हफ्ता हूँ पीएचडी सॉइल साइंस। अच्छा अच्छा। मैं हरीना फारूक नाम डिवीजन ऑफ प्लांट। मुज़म्मिल शमी बीएससी थर्ड ईयर। किसमें हॉर्टिकल्चर में आप? हाँ, आप बेटा? सर ख्वाहिश मलिक बीएससी हॉर्टिकल्चर फर्स्ट है। सस्ट्राइल हुसैन बीएससी फर्स्ट। वेरी गुड। तो ए है। तो अब आप इसमें तो 3-4 हुए जिन्होंने ट्रेनिंग सीखी है ना, है ना, कुछ सीखा आपने ना? बहुत सारे थे। सब बहुत सारे से पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। चलो अब आप तो मुझे बताओ, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। एप्पल प्रोडक्शन इंडिया की कितनी है? एप्पल पे सीख रहे हैं ना आप ट्रेनिंग? हाँ, कितनी प्रोडक्शन है इंडिया में? और वर्ल्ड की मैंने पूछी, मैंने इंडिया की पूछी पहले, है ना, बताओ आप थोड़ा सा, क्योंकि 20 लेक्चर तो बहुत बड़े होते हैं, क्या काफ़ी होते हैं ना। ये तो पहले 1-2 लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, क्यों? आप बेटा सीखना है ना, क्या क्या थोड़ा बोलो आप बेटा, कोई बोलो। नहीं, किसी ने बताया नहीं आपको? बताया था। किसी ने बताया? बताया किसी ने? बताया आपको एप्पल प्रोडक्शन क्या है इंडिया की? वर्ल्ड की, चलो वर्ल्ड की तो छोड़ो, आप इंडिया की बताओ। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एप्पल कौन सी कंट्री में होता है? चाइना। चाइना में। शाबाश, ये आपको पता। और इंडिया में? इंडिया में कहाँ होता है सबसे ज्यादा एप्पल? हिमाचल में इंडिया। ज़्यादा तो जैन। हाँ, शाबाश, ठीक। हमारी आबादी कितनी है इंडिया की, पता है आपको? 150 करोड़ अराउंड अप्रॉक्स 150 के करीब। 150 करोड़ इंडिया की। 150। कितनी स्टेट्स है हमारी? 29। और यूटी? यूटी 7 आएंगी। या तो जैन की 28 स्टेट्स और 8। तो ये ना, मैं मतलब अब एक ट्रेनिंग प्रूनिंग से ना मैं आपको थोड़ा बताने आया कि अब इसको मतलब हाउ टू ट्रेन द या क्या है शेप द ट्रीज, है ना, क्यों शेप किए जाते हैं, तभी तुमने थोड़ा, क्योंकि कटना आज और रखना है तो आपने सीख लिया ना। दैट्स वाई मैं जो मुझे टॉपिक दिया है दैट इज डोरमेंट वर्सेस समर प्रूनिंग, है ना, इनका कंपैरेटिव फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ऊपर को ये मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि देयर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 195 कंट्रीज है वर्ल्ड में ना, और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है दैट इज अबाउट 9 बिलियन, 800 मतलब इसके आसपास है अभी, है ना। 800 कई 850 बोलते हैं, कोई 832 बोलते हैं ना, और उसमें से 145 जो करोड़ है ना वो इंडिया है। So we are the largest population in the world. ठीक है, नंबर 1 हम है, नंबर 2 चाइना है, then comes the USA, है ना, ऐसे चलता है ना, फिर इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है ना।
ए इसका है ना। और जो टोटल एरिया है हमारा है ना वर्ल्ड का, उसका इंडिया के पास जो है ना दैट इज ओनली 2.4। एक साइड तो वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ना, और जो एरिया वाइज जो है वी आर रैंक 7 इन द वर्ल्ड, क्योंकि पहले रसिया है, फिर कनाडा आता है, फिर चाइना आता है ना, फिर यूएसए आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है ना, तो हम फिर ब्राजील आता है, देन कम्स द इंडिया 7वें नंबर पे है ना। और जो हमारी जो पॉपुलेशन है 145 करोड़ की, वो 18% होती है वर्ल्ड की, दैट इज 18% ऑफ द वर्ल्ड। 2% हमारे पास एरिया है 2.4 और 18% हमारे पास पॉपुलेशन है। और जो जानवरों की पॉपुलेशन है लाइव स्टॉक्स की, वो वर्ल्ड की 15% हमारे पास है, ठीक है ना। और जो जितनी भी बारिश पूरे वर्ल्ड में होती है उसके ओनली 4% जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है ना दैट रिसीव्स ओनली 4%, ठीक है। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे कितना ज्यादा प्रेशर है, देखा ना आपने, हम हाईली प्रेशराइज्ड है ना, कि हमें लगभग 2.5% एरिया से 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन फीड करनी है ना, और उसके बाद फिर 15% जो है हमें लाइव स्टॉक पॉपुलेशन भी फीड करनी है। सो वी रिक्वायर एडिक्वेट यूज ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो तभी हमें जो है अपने जो ट्रीज है उनको ऐसी शेप देनी है ताकि हमारा फ्यूचर भी उससे ब्राइट हो, ठीक है। हाँ, उसके लिए दैट्स व्हाई यू केम टू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना। और जो हमारा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है ना, वो ओनली इट इज ओनली 1.12 हेक्टेयर्स। एक हेक्टेयर में कितने कनाल्स होते हैं? 20। अब लगा लो आप कितने बड़े, कितने बड़े जी सर, कितने कनाल्स बड़े तो 0.12 हेक्टेयर्स के कितने कनाल्स बड़े? into 20 कर लो ना, कितने बड़े? ये सिंपल मैथ है ना, +2 नॉन मेडिकल या मेडिकल से करके आए हुए, इसको गुणा करना तो सीख लो। 2.4। हाँ 2.4 कनाल कितना एरिया होता है? 2.4 है ना। इसका रख लो आप कम से मतलब 4 कमरे रख लो आप, 5 रख लो है ना। इस एरिया से आपको पर एक आदमी को जो खाना प्रोड्यूस करना है इस एरिया से करना है, इतना प्रेशर है हमारे पास। जो आप सुबह दोपहर शाम को खाते हैं ना वो इस एरिया से प्रोड्यूस होता है ना, तभी, ठीक है। और कितना फैलो लैंड है हमारा, कितना मार्जिनल लैंड है, कितना वेस्ट लैंड है, वो आपको पता है ना, ठीक है। तो हमारी जो इंडिया की करंट फ्रूट प्रोडक्शन है, मैं बताया आपको कि जो हमारे टोटल वर्ल्ड का जो है लगभग 900 है ना लाख मतलब मिलियन मैट्रिक टन्स जो है वर्ल्ड की फ्रूट प्रोडक्शन है ना, उसमें से वी आर नंबर 2, 1 इज चाइना, उसके बाद हम आते हैं ना इन केस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है ना, मतलब वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। और हमारी जो करंट प्रोडक्शन है दैट इज 114.5 मिलियन मैट्रिक टन्स, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्शन है जो कि लगभग 12% ऑफ द वर्ल्ड है। 12% जो वर्ल्ड के टोटल फ्रूट्स हैं वो इंडिया प्रोड्यूस करता है ना, तो पॉपुलेशन हमारी 18%, ठीक है। आपको पता है सबसे ज्यादा मतलब लार्जेस्ट जो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है इंडिया में? महाराष्ट्र। बोलो पैथोलॉजी वाले का बोलो जरा। क्यों? बताओ ना, आपने ट्रेनिंग की 21 लेक्चर सुन के चले गए आप, क्यों? थोड़ा सीखना है ना एप्पल के बारे में, क्या है फ्रूट्स के बारे में, क्यों?
है ना। तो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। अब आपका आता है एप्पल, है ना, जिसके लिए आप ट्रेनिंग के लिए आए हैं ना। तो ए है जो 96 मिलियन मेट्रिक टन जो है वर्ल्ड की एप्पल प्रोडक्शन है, ठीक है। आउट ऑफ विच हमारा जो है इंडिया में इट इज अबाउट 27 है ना, 28 है ना, ठीक है, लाख मेट्रिक टन। ये हमारी एप्पल प्रोडक्शन है इंडिया की। हमारा जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दैट इज J&K है ना, जो कि लगभग जो है 76% ऑफ द टोटल कंट्री की प्रोडक्शन जो है वो यहाँ से आती है J&K से, पर्टिकुलरली कश्मीर से, है ना। जम्मू का तो निगलिजिबल है ना, ओनली सम 1000 मेट्रिक टन है ना। सेकंड पे आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, देन कम्स द उत्तराखंड है ना, जो कि 1% के आसपास है, ठीक है। और जो वर्ल्ड में हमारा रैंक 5th है, क्योंकि जो चाइना है वो नंबर 1 है, लगभग 50% जो टोटल एप्पल प्रोडक्शन होती है वर्ल्ड की वो चाइना प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स आता है, उसके बाद तुर्की आता है, उसके बाद पोलैंड, देन कम्स द इंडिया, ओके, है ना। और इंडिया की जो हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स वर्ल्ड एप्पल प्रोडक्शन दैट इज ओनली 2.9%, इट इज अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास, ठीक है। और जो हमारा प्रोडक्शन में जो रैंक है दैट इज 5। तो ये है ना, मैं तभी बोल रहा हूँ कि भाई टू है ना शेप द ट्रीज, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन में हम नंबर 1 है ना, और एप्पल प्रोडक्शन में भी हम नंबर 5 पे है ना, और ओनली 3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड, है ना। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें क्वालिटी पे जोर देना है ना। ये है हमारा जो डिफरेंट कंट्रीज का शेयर है इन एप्पल प्रोडक्शन, ओके। चाइना लगभग 50, फिर तुर्की 5%, यूनाइटेड स्टेट्स 5 के आसपास है, पोलैंड हमारा 2.9 है ना, ठीक है। ये हमारा जो कंट्री का है, हमारा जो एप्पल होता है J&K में होता है, हिमाचल में होता है, उत्तराखंड में होता है, अरुणाचल में होता है, नागालैंड में होता है, और थोड़ा सा अदर जैसे तमिलनाडु में ना नीलगिरी हिल्स है, या असम में कुछ पहाड़ी इलाके हैं ना, ठीक है। ये कुछ महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर हिल्स है वहाँ भी है ना, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा मतलब जहाँ लो चिल वैराइटीज ग्रो होती है ना, जहाँ कम मतलब जहाँ ठंड होती है कुछ, तो ये है ना। तो इसमें जो है J&K अबाउट 77% ऑफ द कंट्रीज प्रोड्यूस करता है, हिमाचल अबाउट 22 है ना, उत्तराखंड 1, बाकी के तो लीजिए, ओके। ये हमारी प्रोडक्टिविटी, यहाँ प्रॉब्लम है अभी, है ना, इसी का प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे जो है मेनली अभी जो हमारी करंट प्रोडक्शन है उसमें जो है अभी हमारे कन्वेंशनल ऑर्चर्ड्स है, ओनली लगभग 10,000 करीब हेक्टेयर्स के करीब जो है हम हाई डेंसिटी पे गए हैं। हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम 30,000 हेक्टेयर्स पे जाएं, और जो हमारा टोटल एरिया है दैट इज अबाउट 1.72 लाख हेक्टेयर जो एप्पल के अंडर है, उसमें से भी हम 10,000 तक में हाई डेंसिटी पे गए हैं। तो दैट्स वाई हमारी जो प्रोडक्टिविटी, और दूसरे जो कारण है वेदर का कारण है ना, वैरायटी का कारण है ना, और क्लाइमेट का कारण है, रेनफेड हमारी जो है वो मतलब अभी तक जो कल्टीवेशन कर रहे हैं एप्पल की दैट इज मेनली रेनफेड, मतलब जब बारिश पड़ेगी, क्योंकि ये तो पेरिनियल क्रॉप है और इसके लिए मतलब पर्टिकुलर इंटरवल पे इरिगेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमारी जो मेन फार्मिंग है दैट इज रेनफेड, है ना, ठीक है। तो ये देखो आप है ना, न्यूजीलैंड का जो है इनकी जबकि इनकी प्रोडक्शन जो है नहीं अबाउट 5 लाख मेट्रिक टन इनकी जो है टोटल प्रोडक्शन है ना। हमारी जो है वो मैंने आपको बताया 27 है, और लगभग 5.5 लाख के करीब जो हम इंपोर्ट करते हैं। मेनली हमारी इंपोर्ट होती है ईरान से होती है, जैसे अफगानिस्तान से होती है, न्यूजीलैंड से लाते हैं हम, USA से लाते हैं हम, तुर्की से लाते हैं हम, है ना, थोड़ा थोड़ा करके 5.5 लाख मतलब जो मैट्रिक टन जो है हम इंपोर्ट करते हैं, है ना। और बाकी जो है
हमारी जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज ओनली 8.9 के आसपास है। J&K की 12 के आसपास है ना। पर जो दूसरी स्टेट्स है हमारी, पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश है ना, वहाँ तो टोटलिटी दे रेनफेल क्रॉप है ना, यहाँ फिर वेरिएशन है ना। और उत्तराखंड की सबसे कम है ना, जो मैं आपको पहले बता रहा था। तो ये इशू है हमारा, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन होते हुए है ना। और पॉपुलेशन की अब मैं आपको बात करूँ तो हमारी जो पॉपुलेशन है, मैंने आपको बताया कि 8.32 बिलियन के आसपास हमारी पॉपुलेशन है इस टाइम जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। तो हम 1 बिलियन पहुंचने के लिए ना, हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की 1 बिलियन पॉपुलेशन पहुंचने के लिए 3 लाख साल लगे। इट टुक 3 lakhs years टू रीच द पॉपुलेशन ऑफ 1 बिलियन। और 1 से 8 बिलियन तक पहुंचने के लिए इट टुक ओनली 218 years, 218 साल है ना। और 8 से 9 पहुंचने के लिए मुझे लगता है 21 साल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो हमारी जो पॉपुलेशन है ना, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से चली हुई है ना। कहाँ 3 लाख साल है ना, और कहाँ 218 7, मतलब जो हमारी है ना पॉपुलेशन है 7 बिलियन बढ़ने के लिए 218 साल में बढ़ गई है ना। तो इतना प्रेशर है हमें। तो हमें जो है, तभी मैं वो जो आपकी जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग का जो ट्रेनिंग थी, इसका मेन मकसद ये था कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ अलॉन्ग विद द क्वालिटी है ना। ठीक है। और जो हमारी ये है आपका एप्पल, तो हमारा जो एप्पल की एबिलिटी है लगभग मतलब 34 और 35 लाख के आसपास हमारा, क्योंकि 28 लाख हमारे खुद की है, 27 लाख, और मतलब 5 लाख 5.5 लाख हम बाहर से लाते हैं ना, 33 लाख के आसपास मेट्रिक टन हमारी एप्पल की डिमांड है आज की डेट में है ना। और अगर इसको पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बताए ना, मैं आपको बात कर रहा था, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक आदमी के हिस्से में 6 ग्राम एप्पल आता है पर डे। 6 ग्राम्स कितना होता है? 6 ग्राम इतना सा टुकड़ा है ना, क्यों नहीं। और जैसे जैसे लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है टुवर्ड्स हेल्थ है ना, और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, ठीक है। और जैसे ये आपके मोबाइल फोन्स है ना, इन्होंने लोगों की सेहत की सत्यानाश करना शुरू किया है ना। तो डॉक्टर एक टाइम तो आएगा सभी को बोलेंगे कि भाई सेब खाया करो है ना, नहीं तो आपकी ऑल डेटोरेट हो गया है ना, क्योंकि चलना फिरना किसी ने है नहीं, एक्सरसाइज किसी ने करनी नहीं है ना, इसी पे ही वीडियोस देखने हैं, वो देखनी है, रील्स है ना। तो एक टाइम तो आएगा ना, 40 के बाद तो मुश्किल हो जाता है, 40 तक तो चल पड़ता है इंसान, उसके बाद टफ होता है फिर है ना, फिर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है ना। तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करेगा आपको है ना, एन एप्पल। वो बोलेंगे ना कि कुरकुरे चिप्स बंद करो, अब इसकी तरफ आओ है ना। तो डिमांड फिर और बढ़ेगी है ना ये। ये तो ये हमारी मेन कंस्ट्रेंट्स है, वन इज क्वालिटी एंड अनदर इज क्वांटिटी है ना। दैट्स व्हाई है ना, ये जो आपकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कुछ सीखा होगा तो है ना, अगर चाय पी तो फिर आप जाए है ना। इसमें फिर और ऐड होता है ना, अब हमें प्रोडक्शन तो हम कर रहे थे ना, पर ये हमें मतलब थोड़ा सा एक वो आ गया, क्योंकि जो पहले क्या था कि जैसे ही आपके अर्ली कल्टीवार्स थे या कोई अच्छा निकलता था सेब ना, तो वो 200 रुपये किलो भी जाता था ना मार्केट में है ना, 300 रुपये किलो भी जाता था है ना। अब ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने यहाँ सोचना आपको स्टार्ट कर दिया, क्यों नहीं, कि भाई अब हमारे एग्रीमेंट हुए, पीछे ऐसे हमने ऑस्ट्रेलिया से किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फिर हमने यूरोपियन यूनियन से एग्रीमेंट किया, अब हमारा एक एग्रीमेंट जो है यूएसए के साथ भी हो रहा है ना। उसमें हम कर कह रहे हैं कि जो टैरिफ हमारा कभी 75% था, फिर हमने 50 पे किया है ना, अब हम इसको ना 20 पे भी ले आए है ना, जैसे यूरोपियन यूनियन है ना, उसमें 10 साल के लिए 20% रखेंगे अब है ना। न्यूजीलैंड के लिए भी हम 25 ले आए, और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी 25 ले आए। अब है क्या नंबर 1 है ना, एक तो इनका जो मैक्सिमम फार्मिंग है दैट इज हाई डेंसिटी फार्मिंग। दूसरे इसमें क्या है कि इनकी जो वैरायटीज है ना, वो हाई डेंसिटी, वो नई वैरायटीज है, वो कलर्ड वैरायटीज है। हमारी मैं बात करता हूँ आपको, हमारे जो इंडिया की बात करूँ मैं आपको, तो हमारा जो एप्पल फार्मिंग थी वो लगभग 1870 में शुरू हुई थी
है ना, पहला एप्पल ऑर्चर्ड जो है वहाँ कुल्लू में बना था। फिर उसके बाद एक मशहूर शिमला में जगह है, वहाँ 1887 में ऑर्चर्ड बना, है ना। उसके बाद एक सत्यानंद स्टोक्स बोलते, सुना होगा आपने स्टोक्स के बारे में ना, सैमुअल इवान स्टोक्स एक आदमी था, है ना, वो अमेरिकन था। तो लिप्रोसी मिशन के लिए इंडिया आया, हिमाचल प्रदेश में कोटगढ़ एरिया, है ना, था 1914 में। तो उसने यहाँ देखा कि जो मतलब जहाँ वो रहता था अमेरिका में, है ना, वहाँ का वेदर और क्लाइमेट और जो हिमाचल का क्लाइमेट है इट इज ऑलमोस्ट सेम, है ना, पर वहाँ सेव होता है ना, उसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमी थी वो अच्छी थी। यहाँ गरीबी थी क्योंकि ताजा अभी हम उस टाइम तो गुलाम थे, क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हुए ना, तो 1914 की बात कर रहा हूँ, है ना, उस टाइम में लेप्रोसी वगैरह थे। तो वो जाके फिर अमेरिका गया, तो उसने सेब की कुछ स्टिक्स लाई, है ना, तो उसके बाद उसने 2-1 साल तो उसने किसी को दी नहीं, फिर 2-1 साल बाद उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू की। तो 1916 से जो है हमारी जो एप्पल फार्मिंग पर्टिकुलरली रेड कल्टीवार्स, है ना, वो रेड डिलीशियस कल्टीवार, है ना, उसकी शुरू हुई। उसके बाद जो है हमारी फिर मतलब वहाँ से फिर डिसेमिनेट हुआ, जब लोगों ने देखा कि शिमला में तो फिर कश्मीर का क्लाइमेट भी वैसा ही है, तो वहाँ से फिर कश्मीर आया। फिर यहाँ उस टाइम राजे थे, है ना, राजाओं का रूल था, फिर उन्होंने थोड़ा सा करना शुरू किया, फिर वैसे वैसे ये डिसेमिनेट होता गया। क्योंकि पहले तो क्या हुआ कि जो भी 2-4 प्लांट आए वो अपने अपने लोगों को देते थे, है ना, फिर वहाँ से फिर कॉमन आदमी के पास, फिर लोगों को पता कि ये तो इट इज़ ए प्रॉफिटेबल वेंचर। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ मेनली तो 1987 जब इंडो बल्गेरियन प्रोजेक्ट आया, उसके बाद लोगों को थोड़ा बदला कि एक हाई डेंसिटी एक इसमें मतलब सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी यील्ड इंक्रीज होती है। तो पहले हमने स्पिंडल बुश ट्रेनिंग सिस्टम वगैरह स्टार्ट किए थे, है ना, फिर उसके बाद पहुँचते पहुँचते फिर हम पावर स्पिंडल पे आए, है ना, और जो ट्रेलिस वगैरह लगे आपके M9 वगैरह, पहले तो ज़्यादा M7 M106 111 इसी पे ही काम हो रहा था ना। अब हमने फिर उसके बाद ड्रिप स्टैंडर्डाइज की, फिर फर्टिगेशन स्टैंडर्डाइज की, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ आपको ना कि मैं आपको बोल के रहा हूँ कि मसला अब हमारी जो रेड डिलीशियस कल्टीवार है इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लगभग 60% के करीब जो है ना एप्पल का एक ही कल्टीवार ग्रो होता है, दैट इज रेड डिलीशियस, है ना, जिसको शिमला डिलीशियस बोलते हैं आप, है ना, ठीक है, 60% के आसपास। और वो कल्टीवार जो है ना 1872 में बना था, है ना, तो 1872 153 साल हो गए, 153 हो गए ना, 154 आज तक हम उस वैरायटी को चेंज नहीं कर सके। जो हमारी वैरायटी ग्रो कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये रिकमेंड कर रहे हैं, वो 153 और ईयर ओल्ड वैरायटी है, ये नहीं हम फंसे हैं उसमें, ये लेटेस्ट वैरायटीज में, है ना। अब जब वाशिंगटन एप्पल की बात करते हैं हम, कंप्लीटली रेड होता है ना, और आपका सेब जाओ आप देखो पता, पहले तो आपका 40% रेड निकलता ही नहीं है ना जी, बाकी तो बी और सी, है ना, उसका क्या वो क्या कंप्लीट करे, क्योंकि जब ये सेब आएगा ना, इसकी बात करें 80% इसका मिनिमम इंपोर्ट प्राइस रखा होगा ना, 20% इस पे 25% इस पे लगेगी ड्यूटी, 100 रुपए का पड़ गया ना। ये जितना भी सेब है ना 100 रुपए के आसपास मार्केट में आएगा, है ना, तो 200 वाला बेचना मुश्किल हो जाएगा, है ना। अब 200 वाला क्योंकि तो सेब और इसके साथ भी आपको कम्पीट करना पड़ेगा ना, जो मतलब अल्टीमेटली जो आपका सेब है ना 200 रुपये बिकता है वो तो 100 पे आ गया ना। हाँ, और इसका भी इन्होंने जो विंडो रखी है गवर्नमेंट ने, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त, वही मेन हार्वेस्टिंग सीजन है यहाँ, है ना। कश्मीर में तो चलो अक्टूबर तक भी जाता है, नवंबर तक भी जाता है, तो रेस्ट ऑफ द कंट्री में यही है जुलाई एंड अगस्त। तो इसके साथ compete करने के लिए आपको जो है एक तो नई वैरायटी और दूसरा कलर एंड क्वालिटी वो मस्त है, अदरवाइज यहाँ फंसेगा। जब भी सर ये यूनाइटेड स्टेट का या इसका चाइना का आता है तो जो हमारा सेब है तो उसके ऑटोमेटिक वो रेट नहीं मैं बोल रहा हूँ। अच्छा अब जो वो अफगानिस्तान के साथ तो हमारा अफगानिस्तान ट्रेड एग्रीमेंट है, ईरानियन सेब सारा उधर से आ रहा है, बिल्कुल। तो ये चीज ये मतलब ये आपको देखना है, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये एग्रीमेंट्स है,
है ना, ये तो गवर्नमेंट को करने पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि कुछ हमने बेचना भी है तो तभी है ना, और महंगी भी देते हैं ना कि नहीं। ऐसी तो मतलब वहाँ तक तो मैं सब्सिडी, अब उनके अलग फैक्टर्स है ना, वो तो वहाँ तो सब्सिडी भी मिलती है, उनका इरिगेशन मतलब लगभग 80% से ऊपर ही है ना, उनकी वैराइटीज भी नहीं है। हम तो मैं बताया नहीं 153 रोड वैरायटी के साथ हम तो चल रहे हैं के साथ, है ना, उसी को चला रहे हैं आज तक, है ना। अभी गाना तो हमारे पास 15 साल हुआ है, क्यों, है ना, और उसमें भी थोड़ा इतना अच्छा कलर नहीं है जितना वाशिंगटन वगैरह में है ना। इंडिया में तो सेब बिकता है रंग देख के, यस सर। सीधी सी बात है, वहाँ क्वालिटी कोई नहीं कि अंदर क्या है ना, खट्टा है मीठा है। अब जब चमका होगा है ना, वो बोलेंगे जी 250 रुपए किलो, आपने बोलना जी इसी को सर ही इधर से भी आ गई। है ना। स्टाइलिश है। फिर इसके बाद फिर मैंने आपको एक किया कि भाई है ना, जो ब्रीडिंग हैबिट है ना, डिफरेंट शेप्स है उनकी, डिफरेंट ब्रीडिंग हैबिट, जो मेनली जो ब्रीडिंग हैबिट है ना, वो ये आपका ये है ना, व्हाट आर द डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस, ठीक है, ये आपको थोड़ा, ये आपको पता होना होगा ना। अब आपने बड़ा, ये आपका थोड़ा सा ये है कि वेजिटेटिव बर्ड क्या होती है ना, स्पर क्या होता है ना, आज देखो आप है ना, वेजिटेटिव बर्ड है ना, ये थोड़ी सी है ना, ये पॉइंटेड होती है ना, और चिपकी होती है सूट के साथ, है ना। और जो स्पर होता है जिसपे एप्पल मेनली बियर करता है ना, ठीक है, हाँ, ये राउंडेड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें फ्लावर्स आते हैं, फिर ऐसे फिर ये फ्रूट बनता है ना। इसमें 2 टाइप्स के लीव्स होते हैं, वन इज स्पर लीव्स होते हैं, दूसरे बॉड लीव्स होते हैं, है ना जी। हाँ, ये नेक्स्ट ईयर का क्रॉप जो है डिटरमाइन करते हैं ना। ये आपको एक मैं थोड़ा व्हाइट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट है ना, कि भाई क्या क्या जो पार्ट है वो आपके एडिबल बनते हैं, है ना। मेनली इट इज हाइपेंथियम है ना, टिश्यू कनेक्टिंग सेपल्स पैटर्न्स है ना, स्टेमन्स पे लार्ज होके जो है ना, वो फ्लैश बनाते हैं फ्रूट के, ठीक है। बाकी जो है वो ओवरी है ना, और ओव्यूल सीड बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, क्योंकि फ्रूट जो है ओवरी से डेवलप होता है ना, थैलेमस से डेवलप होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्स, है ना। और तभी इसको पोम फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। ये बीरिंग है बेटा ना, मैं बता रहा हूँ कि भाई जो शूट 2 या ईयर्स है उससे ज़्यादा होती है, उसी पे स्पर करता है ना, ठीक है। और जो है मिक्स्ड बर्ड्स होती हैं इसमें, है ना, जो फ्लोरल बर्ड है इट मे टर्मिनेट इनटू आइदर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। ये आपके मतलब जो आपने उसको ये दिया हुआ है, फर्टिलाइजर दिया हुआ है या पानी वगैरह, है ना, आपकी कल्चरल प्रैक्टिस पे इट डिपेंड्स, ओके। अगर ज़्यादा आपने या प्रूनिंग पे है ना, ज़्यादा आपने प्रूनिंग की होगी देन इट विल बी वेजिटेटिव, है ना। ज़्यादा आपने नाइट्रोजन डाली होगी देन इट विल बी वेजिटेटिव, ठीक है ना। और इसमें जो है मेनली जो हमारे जो मैक्सिमम जो कल्टीवर्स हैं दैट आर स्पर बीयर्स, है ना। और कुछ है हमारे जो टिप बीयर है, वो मैंने यहाँ एग्जांपल दी है, कौन कौन है ना, आइरिस पीच है, वॉर्सेस्टर पीयरमैन है, लॉर्ड लेमन है ना, डिस्कवरी है। और कुछ है जो टिप पे भी बीयर करते हैं और स्पर्स पे भी बीयर करते हैं, उसमें मेन पार्शियल टिप बीयर है ना, ग्रेनी स्मिथ एंड गाला, है ना। इसमें हमें बड़ी मतलब केयरफुली वो करना पड़ता है, प्रूनिंग, है ना, कम प्रूनिंग का पड़ेगी, क्योंकि हमें एक तो स्पर भी मेंटेन करना है और दूसरे हमें कुछ टिप्स भी छोड़नी है ना 1 ईयर, ओके। तो आपकी जो प्रूनिंग है इट विल बी डिसाइडेड बाय द बीयरिंग हैबिट ऑफ द कल्टीवर, ठीक है। और वैसे ही आपको है ना फ्रूट का कलर, है ना, स्पर फॉर्मेशन ये मैंने बताया हुआ, इसलिए आपने पढ़ा भी होगा, किसी ने बताया आपको ऐसा बता के गया कि स्पर कैसे फॉर्म होता है, तो बोलना कौन है, हाँ ना कुछ भी है, हाँ ये है ना। पहले जो करंट सीरीज है ना, कि नहीं एक्सिलरी बर्ड से जो है, क्यों, है ना, स्पर जो है ना शूट्स पे बनते हैं, जो कि 2 साल का ओल्ड स्पर होता है ना। पहले क्या होता है कि पहले जब आपकी ग्रोथ आई है ना, वो 1 ईयर ग्रोथ होगी, उसके जो लोअर जो बर्ड्स होती है ना,
वो कम डेवलप करती है, और दूसरी जो उसमें फ्लावर्स आ जाएंगे, पत्ते आ जाएंगे ना, और वो ग्रो करती रहेंगे ना। ये जो बर्ड्स है फिर ये जो यंग नीचे वाली, ये फिर जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो इनका एक रिड्यूस्ड स्टेम्स बन जाती है ना, ठीक है। और वो ही जो स्टेम्स है वो स्पर का रूप ले लेती है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया है ना। ये आपका करंट सीजन ग्रोथ होगी, ये 2 ईयर्स होगी, ये 3 ईयर्स होगी है ना। 2 ईयर्स में बढ़ना शुरू होते हैं जो लोअर बर्ड्स होती हैं स्पर का मतलब फॉर्म में, और 3rd ईयर में फ्रूटिंग स्पर्स बन जाती है। अगर आपके मतलब प्लांट में स्ट्रेंथ है ना, आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन आप उसको दिया हुआ है, देन देयर विल बी फ्लावर फॉर्मेशन इन दीज बर्ड्स इन द 3rd ईयर, तीसरे साल में, ठीक है। हाँ, और एक स्पर में जो है या 5 फ्लावर्स लगते हैं, 6 लगते हैं, मोस्टली 5 फ्लावर्स लगते हैं। और जो बीच का फ्लावर होता है पहले, उसको बोलते हैं किंग फ्लावर है ना। पहले जो बीच का फ्लावर 2 एक साइड में होंगे है ना, एक बीच में होगा, एक दूसरी साइड को। जो बीच वाला फ्लावर है दैट इज नोन एज किंग फ्लावर। और वही वो फ्लावर है जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना सबसे हेल्दी होते हैं, और उसमें जो फ्रूट सेट होता है वो मैक्सिमम मतलब साइज लेता है और बेटर क्वालिटी का होता है, और उसमें जो ड्रॉप के चांसेस जो है ना सबसे कम होते हैं, बिकॉज ऑल द ऑर्गन्स आर हेल्दी इन दैट फ्लावर है ना। और जो साइड के होते हैं एक कंपटीशन में फंस जाते हैं उसके साथ, फिर वो बाद में 1-2 गिर जाते हैं ना, अब साइज हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारी जो है ना डिफरेंशिएशन वगैरह ना नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग के लिए कब स्टार्ट होता है, हमारी जो फ्रूट बर्ड डिफरेंशिएशन फॉर नेक्स्ट ईयर इसकी इनिशिएशन होती है जून-जुलाई में, ठीक है। और डिफरेंशिएशन चलता है जुलाई-अगस्त में, और कंप्लीट होता है सितंबर, क्योंकि उसके बाद जो है डॉर्मेंसी में प्लांट चला जाता है। तो नेक्स्ट ईयर की जो हमारी फ्रूटिंग है ना, वो डिसाइड होती है ना, जून से डिसाइड हो जाती है, जब हमारी शूट ग्रोथ जो है ना थोड़ी शीज होना शुरू होती है, थोड़ी स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है ना, तब वह स्टार्ट हो जाती है ना। और यहाँ से जो जुलाई-अगस्त हमारा ये डिफरेंशिएशन फेज है ना। यहाँ जो बर्ड्स है दे शिफ्ट फ्रॉम वेजिटेटिव टू फ्लोरल है ना, इनको सिग्नल्स आते हैं है ना। सिग्नल्स कैसे आते हैं वो इसके हेल्थ पे डिपेंड होता है ना, कि आपकी जो है कार्बोहाइड्रेट अकोमोडेशन ज़्यादा है या नाइट्रोजन अकोमोडेशन ज़्यादा है। नाइट्रोजन अकोमोडेशन ज़्यादा होगी तो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, और कार्बोहाइड्रेट अकोमोडेशन होगी तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ज़्यादा, ठीक है ना। तो जुलाई-अगस्त में जो हमारा शिफ्ट हो जाता है, सितंबर-अक्टूबर में जो है प्लांट जो है, उसके बाद कंप्लीट होकर डिफरेंशिएशन, देन प्लांट एंटर्स इनटू द डॉर्मेंसी, और नेक्स्ट सीजन का जो हमारी फ्लावरिंग है ना, इट इज डिसाइडेड 1 ईयर बिफोर, ठीक है ना, कुछ मंथ अगस्त का मतलब तक है इट इज डिसाइडेड कि कौन कौन सी आपकी जो बर्ड्स हैं दैट विल बी फ्लोरल बर्ड्स, और कौन कौन सी है वो वेजिटेटिव बर्ड्स होंगी, ठीक है। एक देखा होना आपने प्रूनिंग कट से आपने सीख ली होगी ना, कि हेडिंग बैक क्या होता है, थिनिंग आउट क्या होता है, कॉलर कट्स क्या होते हैं, स्टब कट क्या होते हैं है ना, ये दिस है ना, निकिंग क्या होती है, नॉचिंग क्या होती है, ये सीखा है ना आपने। अभी बताया हाँ बस हाँ है ना, वही फिजियोलॉजी है, ठीक है। ये ग्रोथ साइकिल है ना, कि भाई वो तो पता ही है, डॉर्मेंसी होती है, फिर उसके बाद वो सिल्वर टिप्स फेज आती है, फिर हाफ इंच ग्रीन, फिर ग्रीन टिप, फिर टाइट क्लस्टर, फिर पिंक बर्ड, फिर फुल ब्लूम है ना, कि नहीं, फिर पेटल फॉल है ना, उसके बाद फ्रूट डॉर्मेंट स्टेजेस शुरू हो जाती है फिर, ठीक है। तो ये है फिर फ्रूट ग्रोथ, देन मैचुरेशन, एंड देन अगेन प्लांट एंटर्स इनटू द डॉर्मेंसी, ठीक है जी। तो इसमें अब डॉर्मेंट प्रूनिंग तो अमित कुमार जी आपको बता के गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं बता दिया हो ना, है जी सर। उन्होंने बताया कि जो एक होता है ना हमारे पास, जब हमारा ट्री लगाते हैं तो उसको पहले हम शेप देते हैं ना, उसमें डिफरेंट मेथड्स है ना, और स्पिंडल है, पहले तो कन्वेंशनल जो है वो सेंटर लीड है, ओपन सेंटर है, मॉडिफाइड है ना, फिर उसके बाद फिर आपके आ गए जो हमारे हाई डेंसिटी के लिए है ना,
जो स्पिंडल बुश है ना, फिर ट्रेलिस है, फिर ना वी सिस्टम है, फिर वर्टिकल एक्सिस है, सोलार सिस्टम है ना, ये है ना आपको पता, पामेट सिस्टम है, ठीक है। फिर आजकल हम जो है वो टॉल स्पिंडल पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें डॉर्मेंट प्रूनिंग जो है आपको पता ही है कि डॉर्मेंट सीजन में हम करते हैं, है ना, और अर्ली स्प्रिंग बिफोर बर्ड ब्रेक या बर्ड सॉइल तक हम इसको कर सकते हैं। और इसमें हम स्ट्रक्चर और रिन्यूअल कर सकते हैं, को रिन्यू कर सके या स्पर्स को रिन्यू कर सके। और देयर इज अ बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, है ना। जैसे बताया कि जो कन्वेंशनल सिस्टम है ना हमारा, उसमें एक फ्रूट के लिए कितने लीव्स होने चाहिए, है ना, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड कलर डॉर्मेंट 20 to 40. है 20 to 30. 20 to 30। हाँ। और हाई डेंसिटी में 10 का है 10 to 12. हाँ, है ना, उसमें 30 से 40 और इसमें 10 से 15, है ना, है ना। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ थ्रू डॉर्मेंट प्रूनिंग। और एक है कि जो कन्वेंशनल जो हमारे ट्रीज होते हैं उसमें कितनी, क्योंकि सनलाइट हमारे जो फ्रूट की जो क्वालिटी और कलर है ना, एंथोसाइनिन डॉर्मेंट या कैरोटीन डॉर्मेंट जो है, इट इज डिटरमाइंड बाय द लाइट इंटरसेप्शन बाय द कैनोपी। कैनोपी के अंदर हमारी कितनी लाइट पड़ रही है ना। तो जो कन्वेंशनल हमारे कैनोपीज है उसमें जो अपर है ना, जिसमें 100 से 60% ऑफ द फुल सनलाइट पड़ती है, वो सिर्फ 33% कैनोपी है। क्योंकि आपने जो पुराने ट्रीज देखे होंगे ना, उनमें जो बाहर वाले फ्रूट होते हैं ना, उनमें कलर होता है, क्या नहीं। तो जैसे जैसे कैनोपी के अंदर आप जाते जाएंगे कलर जो है कम होता जाएगा, है ना। और जो इनर ऑफ द कैनोपी बिल्कुल ग्रीन फ्रूट होते हैं, है ना, क्योंकि उस पर लाइट ही नहीं पड़ती, है ना। तो ये है ना। और जो 59 to 30% जो है इस पे, है ना, 38% पे इक्वल लाइट पढ़ा होना आपने कहीं, है ना। और जो 29 और लेस देन अप टू 0 29% ऑफ द कैनोपी पे, इनर कैनोपी पे इतनी लाइट पड़ती है, ठीक है। ये जो मतलब इसमें जो आपके फ्रूट के करेक्टर्स हैं, है ना, उनमें कितनी लाइट पड़नी चाहिए, है ना, जो फुल रेडिएशन करती है। ओके, अगर आपने प्रॉपर फ्रूट साइज आपको डेवलप होना है तो मोर देन 50% होगा, ठीक है। और रेड कलर, है ना, अगर 85% से ज़्यादा होना चाहिए तो 70% से ज़्यादा लाइट पड़नी चाहिए, है ना। और स्पर डॉर्मेंट, है ना, मोर देन 30%। अगर इससे कम पड़ती है ना, तो आपने देखा होगा जो हमारे पुराने ट्री है उनके इनर कैनोपी जो है, इनर सूट्स में कोई स्पर ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं पड़ती, है ना। तो ये आपकी जो भी प्रूनिंग जो आपकी होगी, है ना, ये फैक्टर डिसाइड करेंगे कि मिनिमम जो है, जो आपकी इनर मोस्ट कैनोपी है उस पे भी 30% से ऊपर जो है लाइट पड़े, जो हमारी सनलाइट आती है उसका फुल रेडिएशन, है ना। ओनली देन देयर विल बी स्पर फॉर्मेशन, है ना। और अगर आपने रेड कलर ज़्यादा लेना है भाई, आपके सब मैंने जो आपको पहले भी तरह बताया कि कलर डिटरमाइन करता है आपका रेस, है ना, मोर देन 70%, है ना। और साइज मोर देन 50%, तो इट शुड बी मोर देन 50%, है ना। साइज भी प्रॉपर होगा, कलर भी होगा, है ना, और स्पर भी चाहिए तो फिर 30% से ऊपर तो होना चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों को अचीव करने के लिए वी हैव टू गो फॉर समर प्रूनिंग। यहाँ से बेस है इसका कि क्यों हमें समर प्रूनिंग करनी है, क्योंकि जो हमारी कई बार क्या होता है कि जो हमारी डॉर्मेंट प्रूनिंग होती है वो हमारे से गलत हो जाती है, और जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है ना। और दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई, है ना, ये जो भी मैक्सिमम जो एप्पल कल्टीवार्स हैं एक्सेप्ट दिस गाला, है ना, ये जो है क्रॉस फ्रूटफुल, है ना, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है ना, ठीक है ना। इनमें पॉलिनेशन जो है मस्ट है। और आपके जो सेल्फ फ्रूटफुल कल्टीवार्स भी हैं, अगर उनमें भी आप पॉलिनाइजर्स लगाएंगे देन आपकी जो सेटिंग है वो बढ़ेगी, ठीक है। और जो आपके गाला है ये तो
मतलब रेगुलर बीयर है, एवरी ईयर इट बियर्स। बाकी जो हमारे आपके हैं जो जैसे रेड डिलीशियस है या गोल्डन है या रॉयल डिलीशियस है ना, दे आर नॉट रेगुलर बीयर्स, दे आर साइड बीयर्स। एक साल ज़्यादा जाएंगे, एक साल कम होगा, है ना, कि नहीं। और जो आपका जो एफ्यूजी है ये तो अल्टरनेट बीयर है, एक साल आएगा एक साल कुछ है ना, ठीक है। ये थक गया तुम है? तो इसमें फिर हम तभी हम वी हैव टू गो फॉर समर प्रूनिंग, है ना। और इसमें समर प्रूनिंग में मतलब ये है कि जो हम डोरमेंट प्रूनिंग करते हैं तो जब प्लांट मतलब विंटर मंथ्स में डोरमेंसी में होता है तब करते हैं। समर प्रूनिंग में हम जब प्लांट एक्टिव ग्रोइंग सीजन में होता है तब, है ना जी। और इसमें हम वी गो फॉर, है ना, लाइट थिनिंग ऑफ द शूट्स एंड वाटर स्प्राउट्स। और जो जो जहाँ जहाँ ज़्यादा ग्रोथ हुई है, एक्सेसिव ग्रोथ हुई है, उसको हम रिमूव करते हैं। शेडिंग ऑफ द फ्रूट्स को हम रिड्यूस करते हैं, है ना, ठीक है। और इसमें जो है देयर शुड बी लाइट थिनिंग, है ना, 10 से 30% ऑफ द शूट्स करना चाहिए हमें, इससे ज़्यादा, ठीक है। और जो है ड्रास्टिक कट्स हमें अवॉइड करने चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें फिर प्लांट जो है वो ज़्यादा समय तक जो है ग्रोथ में रहता है एंड इट इज़ सब्जेक्टेड टू विंटर इंजरी, है ना, ठीक है। वो लेट मतलब डोरमेंसी में जाता है, ठीक है। गोल्स हैं हमारे कि कंट्रोल एक्सेसिव विगर, मेनली तो लाइट पेनिट्रेशन है, जो मैंने आपको पिछला टेबल बताया, है ना, कि आपको अगर प्रॉपर कलर अटेन करना है फ्रूट्स में, क्योंकि फ्रूट का जो कलर है ना इट डिपेंड्स अपॉन एंथोसाइनिन पिगमेंट की जो सिंथेसिस है, एंड दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। वन इज लाइट एंड अनदर इज टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ फ्रूट मैचुरेशन, है ना। दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, नाइट शुड बी कूल, है ना, उस टाइम में एंथोसाइनिन पिगमेंट जो सिंथेसिस है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा लाइट पेनिट्रेशन एंड एयर सर्कुलेशन, मतलब जितनी आपकी थिन कैनोपी होगी ना उतना ही आपका फ्रूट का जो साइज है वो यूनिफॉर्म होगा, अच्छा होगा, और कलर जो है इम्प्रूव होगा। और जो हमारा टॉल स्पिंडल जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना, इसका जो प्रिंसिपल है ना वो यही है ना, कि थिन कैनोपीज रहे, है ना। और उसमें भी है एयर सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, तो माइक्रो क्लाइमेट डेवलप नहीं होता। जैसे आपके डिजीज है ना, स्कैब है या पाउडर मिल्ड्यू, तो तरह नहीं है, मार्सोनिना है ना, या आपके जो दूसरे हैं सेंजोस्केल है या है ना, जितना ज़्यादा माइक्रो क्लाइमेट मतलब डेंस होगा, ह्यूमिड होगा, उतनी ज़्यादा डिजीज आएंगी, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम इनको मतलब रिड्यूस थिनिंग आउट करते हैं, देयर इज शॉर्ट टर्म इंक्रीज इन द लीफ फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन, है ना। जो आपके हमारे बॉड्स लीव्स होते हैं, स्पर लीव्स होते हैं, वो एक्सपोज होते हैं टुवर्ड्स द सन, है ना। तो जब वो एक्सपोज होते हैं तो देयर इज मोर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपके फ्रूट्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी, है ना। और जो सनलाइट है जब आप पूरी मतलब 70% से ज़्यादा आपके फ्रूट्स पे पड़ेगी तो जो एंथोसाइनिन मतलब पिगमेंट सिंथेसिस है वो ज़्यादा होगी, एंड योर फ्रूट विल बी हाईली कलर्ड एंड डीप कलर्ड, है ना। और जब वो होगा, है ना, माइक्रो क्लाइमेट अच्छा होगा, वहाँ कोई इंसिडेंस नहीं होगा डिजीज़ का या पेस्ट का या सेंजोस्केल का या स्कैब का, है ना, कोई धब्बा नहीं होगा, नेचुरली आपकी फ्रूट की क्वालिटी अच्छी होगी, है ना। और जब आप इसको रब करेंगे इट विल शाइन एंड यू विल गेट फेच हायर प्राइस इन द मार्केट। इट इज ओनली द वे टू कम्पीट विद द फॉरेन के जो इम्पोर्ट्स हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि थ्रेड्स के बेस्ट टाइम क्या होता है, अभी बेस्ट टाइम बताएंगे सर, है ना। ये वही है कि क्या क्या करेंगे ना, ये डिफरेंस है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया ना जो भी है, ये आपके बेस्ट टाइम है ना, हाँ ठीक है ना। मिड जुलाई टू अर्ली अगस्त इज द बेस्ट। क्योंकि कन्वेंशनल जो है ना ऑर्चर्ड्स उसमें लेट तक ग्रोथ होती है, और जो हाई डेंसिटी हमारे अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज है नहीं वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपका जो ए है मतलब देखो, एक तो मैं आपको बताता हूँ कि जो स्पर टाइप्स वैरायटीज है ना, उनमें तो ग्रोथ इतनी होती नहीं है ना, क्या नहीं, उनमें तो मतलब
जो सन स्काल्ड की प्रॉब्लम होती है, दे आर एक्सपोज्ड मोर टू द फ्रूट, है ना, ये सन, है ना। तो जो भी आपकी स्पर टाइप्स वैरायटी, इनमें तो आपको थिनिंग मिल जा रहा है ना, क्योंकि जो आपकी जो सेटिंग होती है इसमें लगभग 80% के आसपास सेटिंग हो जाती है। उधर 5 फूलों में से 4 सेट हो जाते हैं, है ना, इसमें आपको 2 या 3, है ना, ओनली देन यू विल गेट यूनिफॉर्म साइज, है ना, और प्रॉपर वेट ऑफ द फ्रूट, है ना। तो इसमें बाकी जो आपका गाला है ना, अगर इसमें कहीं इसमें भी एक्सेसिव ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि ये भी मतलब एवरी टाइम एक तो रेगुलर भी रहा है ना, और इसमें भी सेटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि ये सेल्फ पोलिनेटिंग है वैसे भी, और अगर आसपास पोलिनेटर है तो इसका सेट और बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें भी मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपको समर प्रूनिंग की इतनी जरूरत पड़ती है, पर जो दूसरे कल्टीवार्स है ना सर, अगर हम MM111 या MM106 पे जाएंगे तो उसमें तो अच्छी ग्रोथ होती है। हाँ, उसमें अच्छी है ना। तो आपको मतलब हमारा क्या है सर कि जो हमारा जो फ्रूट का मतलब ग्रोथ है, वो जो भी हमारे हार्वेस्टिंग डेट होती है ना किसी भी वैरायटी की, जैसे सपोज करो कि हमारी 15 अगस्त है गाला की, है ना, तो 5 अगस्त के बाद हमारी ग्रोथ जो रुक जाती है, साइज बढ़ना, बिल्कुल, है ना, 10 से 12 दिन पहले, है ना। और उससे पहले जो है हमारा, है ना, कलर तब तक डेवलप हो गया होता है। तो आपको उसी हिसाब से एडजस्ट करना है फ्रॉम अर्ली जून इन दोज कल्टीवार्स यू कैन गो फॉर समर। वो जब अगर शूट ग्रोथ जब स्टॉप हो गया तब करेंगे, मुझे लगता है नहीं, विगरस ग्रोथ उसके बाद नहीं होगी ज़्यादा। अगर एक्चुअली जो स्पर की प्रूनिंग का, ये समर प्रूनिंग का है, इसका एक मकसद ये भी है कि टू डाइवर्ट जो जब मतलब मैक्सिमम कंपटीशन होता है ना फ्रूट्स और लीव्स में टुवर्ड्स फॉर दिस न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, है ना, उस टाइम इसको करना है, क्योंकि एक तो कंपटीशन जब कम होगा तो मोर जो मतलब ग्रोइंग सीजन में अगर हम इसमें करेंगे तो मुझे लगता है इसमें नई ग्रोथ जो आती है, क्योंकि हमने घर में किया है ये ग्रोथ एक्टिव सीजन अगर हम उसमें कट्स लगाएंगे तो नहीं, इसमें अगर आप पहले करेंगे ना देन देयर विल बी न्यू ग्रोथ। यस सर, जब ग्रोथ सीज हो जा रही है ना उस टाइम आप करते हैं कि उसके बाद करनी नहीं, जब स्टार्ट होता है तभी मैं बताया ना कि जो आपके लेट कल्टीवार्स है ना, उनमें ए है जो ए क्या मतलब उसमें करना है आपने मिड जुलाई टू लेट अगस्त, है ना, और जो आपके गाला वगैरह है उसमें अर्ली जून से, है ना, उसमें आपने जुलाई 15 तक खत्म करना है, इसमें आपने 15 जुलाई से खत्म शुरू करना है ना, क्योंकि आपकी जो है ना ग्रोथ जब सीज होना शुरू होगी, बट देयर इज कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर विद द फ्रूट, क्योंकि ताकि जो एक तो आपकी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, है ना, तो ज़्यादा एनर्जी जो है आपके फ्रूट्स की तरफ जानी चाहिए, एंड फ्रूट शुड आल्सो बी एक्सपोज टू द सन, ज़्यादा सनलाइट, है ना, आपकी कैनोपी में 2 मेन इसके ही है ना, कि कैनोपी पे ज़्यादा लाइट आए और ज़्यादा लाइट पड़े और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा फ्रूट की तरफ जाए। इट इज़ द ओनली दो ही प्रिंसिपल है इसके लिए। तो इसमें है ना एज फ्रूट इज साइजिंग अप एंड कैनोपी ग्रोथ हैज स्टेबलाइज्ड। तो है बाकी आपको कुछ पूछना है? Sir, can I ask the question on same pruning but on different prunes? हाँ. So this year I did summer pruning of on the grapes, but after doing that a hell lot of water would come out and that continuously for almost 2-3 weeks. So I couldn't stop that even. I included better by painting. नहीं आपने कब की उसमें? Summer. नहीं कब? जून में तो करनी नहीं है ना, जून में मैंने बताया ना मिड जुलाई के बाद। But I think that water from coming out from the bed, it didn't stop for 2-3 weeks. हाँ बिल्कुल इसमें तो होता ही है ना कि मतलब जो आपके लेटेंट मतलब बर्ड्स होती है ना फिर एकदम वो ग्रोथ ले जाती है। तो जब आपकी ग्रोथ थोड़ी सीज होना शुरू होगी ना, स्टेप लिखा हुआ इस पे ना, व्हेन द कैनोपी इज स्टेबलाइजिंग, है ना, ग्रोथ आपकी सीज स्टार्ट हो जाएगी, तभी आपने समर प्रूनिंग करनी है। मेन तो यही है ना इसका कि आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एक्सपोज हो टुवर्ड्स सन और आपकी जो फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि आपके जो स्पर लीव्स हैं इन केस ऑफ एप्पल वो एक्सपोज होंगे सन को, तो जो स्पर लीव्स के फोटोसिंथेसिस बढ़ेंगे, है ना, वो फोटोसिंथेसिस होती क्या है ना, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, वो एनर्जी है।
on behalf of the organizing team and all participants, so we express our heartfelt gratitude, sir, for your enlightening and inspiring lecture. So your valuable insights will certainly help our orchard entrepreneurs and students to adopt advanced and scientific coding practices. So thank you once again, sir, for your commendable